तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ देखा था और उस पे y इक्वल टू एफ एक्स पे हमने f ऑफ x पर फ्रैक्शनल पार्ट लगाया था और उसके बाद हमने fx पे फ्रैक्शनल पार्ट लगा के ग्राफ देखे थे। ठीक है, उसके बाद कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे कि y इक्वल टू एफ एक्स में अगर y पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अप्लाई कर दिया जाए तो ग्राफ पे क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसके बारे में बातचीत करते हैं और उससे पहले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है थोड़ा जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देन y इक्वल टू एफ एक्स पे y पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अप्लाई करने के बाद क्या फर्क पड़ता है ये देखेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है ये हमने जाना था। इसको कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 0 से 1 के बीच लाई करता है, 0 से 1 के बीच लाई करता है और 1 कभी अटेंड नहीं कर पाता है और 0 अटेंड कर लेता है। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होता है, एक्स एक्सिस है 1 2 3 4, यहाँ पे डॉट 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 n प्लस 1, ओके 0 -1 -2 डॉट 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 -n -1। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच जो हमारा ग्राफ आता था वो आता था x। ठीक है, तो ये हाइट होती थी 1, x 0 से 1 के बीच ये जो ग्राफ आता था वो x होता था। 1 से 2 के बीच x -1 आता था और 2 से 3 के बीच x -2 आता था डॉट डॉट n से n प्लस 1 के बीच आता था x n। ठीक है, -1 से 0 के बीच x प्लस 1, ओके दिस इज x प्लस 1 और -2 से -1 के बीच x प्लस 2 -1 से -n तक जो ग्राफ आता था वो आता था x प्लस n प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ था। ठीक है, तो आज मेरा टारगेट यह है कि y इक्वल टू एफ एक्स पे अगर हम y पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन अप्लाई कर दें तो y इक्वल टू एफ एक्स में क्या चेंजेस मिलेंगे उसके बारे में मैं जनरल बात करूंगा। ठीक है, कि अगर कोई y इक्वल टू एफ एक्स कोई हमारे पास फंक्शन है, ये सपोज करो y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इससे अगर y पर फ्रैक्शनल पार्ट अप्लाई कर दें तो इसका ग्राफ क्या होगा, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो एफ एक्स को थोड़ी देर के लिए हम सपोज करो x ले लेते हैं। ठीक है, समझने के लिए फिर x स्क्वायर ले लेंगे। देन जो पैटर्न आएगा, जो आइडिया क्लियर होगा वो हम जनरलाइज करेंगे। ठीक है, ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा। ठीक है, तो सपोज करो एफ एक्स इक्वल टू हमने x ले लिया, ठीक है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब हमारा जो ग्राफ बन गया y इक्वल टू एफ एक्स, ये किस में कन्वर्ट हो गया, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हमको इससे क्या चाहिए, y पे फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब y पे फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू x, इसको हमें प्लॉट करना है। ठीक है, अब y का फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे हमने बताया था x का फ्रैक्शनल पार्ट किसके बीच हमेशा लाई कर रहा है, जो इसकी रेंज है 0 से 1 के बीच। 0 तो अटेंड कर रहा है लेकिन 1 अटेंड नहीं कर पा रहा, तो y का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करेगा। तो अगर LHS 0 से 1 के बीच लाई कर रहा है तो RHS भी 0 से 1 के बीच लाई करेगा। ओके, तो ये भी हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करेगा। तो मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 के बीच हम ले सकते हैं, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 से 1। ओके, तो सपोज करो कि एक वैल्यू मैं पार्टिकुलर कोई वैल्यू ले लेता हूं। सपोज करो कि x इक्वल टू मैं ले लेता हूं 1/2। ठीक है, x इक्वल टू 1/2, थोड़ा मैं इधर लिख देता हूं x इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास क्या बन गया, ये y का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 1/2। अगर y का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू 1/2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, तो यहां से समझते हैं। सपोज करो कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो फ्रैक्शनल पार्ट x इक्वल टू 1/2, तो क्या करते हैं x इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी। तो सपोज करो ये हमारा 1/2 है। ओके, तो इस पे y इक्वल टू 1/2 हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, y इक्वल टू 1/2।
ठीक है। अब y इक्वल टू 1/2 कहाँ कहाँ ग्राफ को कट कर रही है, एक तो यहाँ पे कट कर रही है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक x मिल जाएगा, यहाँ पे कट कर रही है तो इसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे कट कर रही है तो इसके करस्पॉन्डिंग डॉट डॉट इसके करस्पॉन्डिंग, ये हमें x की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव x, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव x भी मिलेंगी, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये सब पॉइंट हमको मिलेंगे जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1/2 होगा, ठीक है। तो जब इसको कट करेगा, जब 0 से 1 के बीच x होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, ये वैल्यू आएगी 1/2। अब यहाँ पे x माइनस वन को कट कर रही है y इक्वल टू हाफ, तो एक तो ये वैल्यू मिली, फिर अगेन x माइनस वन इक्वल टू हाफ, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 प्लस 1/2, ठीक है, ये वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अगेन ये किसको कट कर रही है x माइनस टू को, तो x माइनस टू इक्वल टू हाफ, देन x इक्वल टू 2 प्लस 1/2, ओके। सिमिलरली ये कट करेगी x माइनस n को, ओके, x माइनस n इक्वल टू हाफ, देन x इक्वल टू n प्लस हाफ। तो ये पॉजिटिव x की वैल्यू हमको मिलेंगी किस प्रकार की, कि 1/2, 1 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2, 3 प्लस 1/2 डॉट डॉट n प्लस 1/2 टाइप की, ठीक है। ये पॉजिटिव x की वैल्यू मिली इस राइट हैंड में। सिमिलरली x की वैल्यू निगेटिव भी मिलेंगी, तो क्या आएगा, ये ग्राफ क्या है, x प्लस वन इक्वल टू हाफ, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस हाफ, ठीक है। फिर अगेन x प्लस 2 को कट कर रही है, ठीक है, x प्लस 2 इक्वल टू हाफ, देन x इक्वल टू -2 प्लस हाफ, ठीक है। सिमिलरली अगर आगे बात करें हम, x प्लस 3 इक्वल टू हाफ, देन x इक्वल टू -3 प्लस हाफ। और अगर इस ग्राफ को x माइनस n-1 से जो पास हो रही है उस ग्राफ का नाम है x प्लस n प्लस 1, ओके। तो उसको कट करेगी तो क्या आ जाएगा, x प्लस n प्लस 1 इक्वल टू हाफ, तो x की वैल्यू आ जाएगी -n प्लस 1 प्लस हाफ, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी x की वैल्यू निकलनी है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे अगर x के प्लेस पे हम y क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू इक्वल टू हाफ, तो हमें ये जहां जहां x है वहां पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें ये सब मिल जाएगी, ठीक है। x की जगह हम y अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू y इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू 1 प्लस हाफ, y इक्वल टू 2 प्लस हाफ, इस प्रकार की मिल जाएंगी। तो यहां से अगर x इक्वल टू हाफ ले लिया तो y की वैल्यू हमें इस प्रकार की मिल जाएंगी, क्या मिल जाएंगी, y इक्वल टू 1/2, 1 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2, 3 प्लस 1/2 डॉट डॉट n प्लस 1/2, और -1 प्लस 1/2, -2 प्लस 1/2, -3 प्लस 1/2 डॉट डॉट -n प्लस 1 प्लस 1/2। तो ये हमारे y की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू 1/3 ले लें, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू 1/3, यहां से एक 1/3 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1/3 लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 1/2 से कुछ कम होगी, ठीक है, ये कुछ लाइन आएगी, ओके। y इक्वल टू 1/3। अब y इक्वल टू 1/3 प्लॉट करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 1/3, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1/3, 1 प्लस 1/3, 2 प्लस 1/3 डॉट डॉट n प्लस 1/3, ये हमें पैटर्न दिख गया। फिर -1 प्लस 1/3, फिर -2 प्लस 1/3 डॉट डॉट -n प्लस 1 प्लस 1/3, ये हमें y की वैल्यू मिलेंगी। y इक्वल टू 1/3, 1 प्लस 1/3, 2 प्लस 1/3, 3 प्लस 1/3 डॉट डॉट n प्लस 1/3, और एंड -1 प्लस 1/3, -2 प्लस 1/3 डॉट 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 -n प्लस 1/3। सिमिलरली हम y की x की
जो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं जो 0 1 के बीच में है। हम 1/2 भी लिख सकते हैं, लिख लिया, 1/3 ले लिया, हम 1/4 भी ले सकते हैं, 1/5, 1/6, ठीक है। उसके बाद क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, 3 जो 1/2 से बड़ी हो, जैसे 0.6, 0.7, 0.8, तो y इसके करस्पॉन्डिंग हमको y की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। सपोज करो कि हमने ले लिया y हमने वैल्यू ले ली x इक्वल टू 1/k टाइप। k क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, डॉट डॉट k की कोई नेचुरल नंबर है। तो ये वैल्यू हमेशा क्या करेगी, जो x होगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच होगा, ओके। अगर k कोई नेचुरल नंबर है तो इस x इक्वल टू 1/k हमेशा क्या होगा, 0 से 1 के बीच होगा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग हमको जो y की y फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इक्वल टू 1/k, तो हमें जो y की वैल्यू मिलेगी उस पैटर्न के आधार पे y इक्वल टू ये जो 1/k होगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करेगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये हमको कोई पॉइंट मिलेंगे 0 से 1 के बीच, फिर 1 से 2 के बीच, 2 से 3 के बीच, और n से n+1 के बीच। सिमिलरली -1 से 0 के बीच, -2 से -1, और -n-1 और -n के बीच, ठीक है। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू मिलेगी, और x की जगह हमने क्या y सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो y की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। तो हमें मिलेगी -1/k, 1 + 1/k, 2 + 1/k, डॉट डॉट n + 1/k, फिर -1 + 1/k, -2 + 1/k, -3 + 1/k, डॉट 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 -n +1 + 1/k। तो इस प्रकार की हमको वैल्यू y की मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम 1/2 से कुछ बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं। 1/2 से जैसे 1/2 से जैसे हमने ले लिया 0.6, तो ये क्या आ जाएगा 3/5, ओके। तो ये 3/5 ले लिया हमने, x की वैल्यू 3/5 ले लिया। तो x की वैल्यू जब हम 3/5 ले लेंगे, x इक्वल टू 3/5, ये भी 0 से 1 के बीच है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इक्वल टू 3/5, तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1 3/5, 1 + 3/5, 2 + 3/5, डॉट डॉट n + 3/5, फिर -1 + 1/2, 3/5, -2 + 3/5, डॉट डॉट -n + 1 + 3/5, ठीक है। तो ये हमें y की वैल्यू, अगर हम और करीब 1 के और करीब ले लें, सपोज करो कि हमने ले लिया y की x की वैल्यू ले लिया 0.999, जो बहुत y के करीब है, 0.9 ले लिया, ठीक है, 0.9। तो अगर 0.99 ले लिया, तो ये इसको हम अगर फ्रैक्शनल पार्ट में फ्रैक्शनल में चेंज करेंगे तो 100 0.99। अगर हमने x की वैल्यू ये ले ली, तो ये भी 0 से 1 के बीच लाई कर रही है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इक्वल टू 99/100। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगा 99/100, 1 + 99/100, 2 + 99/100, डॉट डॉट n + 99/100, ठीक है। और -1 + 99/100, -2 + 99/100, -3 + 99/100, डॉट डॉट n + 1 + 99/100, ठीक है। तो ये हमें कुछ y की वैल्यू निकल के मिलेंगी, ठीक है। तो इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहां से इसको मिटा देते हैं, जगह की कमी है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन, ये x, ये y एक्सिस, ओके। तो जब x इक्वल टू हमने हाफ लिया, तो y की वैल्यू क्या मिल गई, हाफ, 1 + हाफ, 2 + हाफ, 3 + हाफ, n + हाफ। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स कलेक्ट करें, क्या क्या पॉइंट्स मिले हैं हमें, एक्स वाई पेयर वाइज में अगर एक्स वाई पॉइंट्स हम कलेक्ट करें तो हमको क्या मिल गया, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, 1/2, 1/2, 1 + 1/2, ओके, 1/2,
2 प्लस 1/2 ओके 1/2 कॉमा 3 प्लस 1/2 डॉट 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 1/2 कॉमा n प्लस 1/2 फिर ये वाले ओके 1/2 कॉमा माइनस 1 प्लस 1/2 1/2 कॉमा माइनस 2 प्लस 1/2 डॉट डॉट 1/2 कॉमा माइनस n प्लस 1/2 ओके। इस टाइप के पॉइंट्स हमको कोऑर्डिनेट प्लेन पे मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली जब x इक्वल टू 1/3 है तो x कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ये चेंज हो रहे हैं, y कोऑर्डिनेट। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू 1/2 ले लें तो y की वैल्यू 1 प्लस 1/2 ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 5 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 ओके डॉट डॉट माइनस n प्लस 1 डॉट डॉट ये अगर हमने n ले लिया, ठीक है ओके। तो हमें पॉइंट्स क्या मिलेंगे, उन पॉइंट्स को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा 1/2 कॉमा 1/2, तो 1/2 यहाँ पे कुछ होगा तो ये 1/2 कॉमा 1/2 मिल गया, दिस इज 1/2 कॉमा 1/2 ओके। देन 1 प्लस 1/2 तो x कोऑर्डिनेट तो सेम है तो पॉइंट्स हमारे इसके पैरेलल में चलेंगे ओके 1/2 क्योंकि x कोऑर्डिनेट सेम है तो ये 1 प्लस 1/2 आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 कॉमा 1 प्लस 1/2 ओके। फिर क्या आ जाएगा 2 प्लस 1/2 ओके, तो 2 प्लस 1/2 फिर यही आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 कॉमा 2 प्लस 1/2 फिर 3 प्लस आ जाएगा ओके, ये पॉइंट आएगा, 4 प्लस ये आएगा, 5 प्लस ये आ जाएगा, n प्लस n 1/2 कॉमा n प्लस 1/2 ओके, ये पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमको ये हमने पॉइंट ड्रॉ कर दिया कोऑर्डिनेट प्लेन पे। सिमिलरली ये वाले पॉइंट्स तो क्या आ जाएगा 1/2 तो सेम है, x कोऑर्डिनेट सेम है, y कोऑर्डिनेट -1 प्लस 1/2 तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट आएगा -1/2 कॉमा -1/2 ओके। सिमिलरली 1/2 माइनस 2 प्लस 1/2 तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 1/2 कॉमा -2 प्लस 1/2। सिमिलरली ये पॉइंट यहाँ आएगा डॉट डॉट यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमको 1/2 के करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट प्लेन पे मिल गए, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने x इक्वल टू 1/3 लिया तो हमको पॉइंट्स क्या मिलेंगे 1/3 कॉमा 1/3 1/3 कॉमा 1 प्लस 1/3 1/3 कॉमा 2 प्लस 1/3 1/3 कॉमा 3 प्लस 1/3 1/3 कॉमा n प्लस 1/3 तो हमको ये पॉइंट्स मिलेंगे इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर मैं नीचे और लिखूं 1/3 कॉमा 1/3 1/3 कॉमा 1 प्लस 1/3 1/3 कॉमा 2 प्लस 1/3 ओके डॉट डॉट 1/3 कॉमा n प्लस 1/3 फिर -1 प्लस 1/3 -1 प्लस 1/3 1/3 कॉमा ओके 1/3 कॉमा फिर 1/3 कॉमा -2 प्लस 1/3 डॉट डॉट 1/3 कॉमा -n प्लस 1 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमको मिलेंगे तो इनको कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। क्योंकि 1/3 1/2 से कम है तो ये जो पॉइंट्स आएंगे वो जो ये पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर आएंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2 के बीच में आएंगे क्योंकि 1/3 कुछ यहाँ पे होगा ओके 1/3 1/2 से कुछ कम है तो यहाँ पे आ जाएगा, ये 1/3 हो गया तो हमें पॉइंट आएंगे कुछ इस तरह, ठीक है। 1/3 छोटा है, कुछ उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा ओके, ये थोड़ा और ऊपर ओके। ये 1 -1 एक ये पॉइंट क्या होगा -1 प्लस 1/3 -1 प्लस 1/3 और -1 प्लस 1/2 तो ये पॉइंट बड़ा होगा ओके, ये पॉइंट बड़ा होगा क्योंकि पॉइंट 3 -1 में से हम प्लस कर रहे हैं नीचे होगा ओके, ये 0.5 ओके। तो ये पॉइंट बच गया 0.7 ओके के नेबरहुड में माइनस ये 0.5 के नेबरहुड में ओके। तो ये पॉइंट ऊपर है ओके, तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो थोड़ा इसके नीचे होगा तो ये पॉइंट जो आएगा इसके 1/3 के करस्पॉन्डिंग कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, इसके नीचे होगा
तो इस तरह पॉइंट आ रहे हैं हमारे, ठीक है, इस तरह पॉइंट आ रहे हैं। अब हम 1 के नेबरहुड में, अगर हमारा ये 1 है तो 1 के नेबरहुड में हमने 0.99 लिया था, तो 0.99 हमारा कुछ यहां पे होगा 0.99, तो 0.99 हमें 1 के कुछ करीब यहां पे मिलेगा। फिर 2 प्लस 1 प्लस 0.99, 1 प्लस 0.99, तो और कुछ यहां पे मिलेगा थोड़ा ऊपर, फिर 2 प्लस 1.99, तो कुछ और ऊपर मिलेगा, ये कुछ इस तरह पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली तो ये सब अगर हम 1/k टाइप के एलिमेंट्स, अगर हम पॉइंट्स को अगर हम ड्रॉ करें 0 से 1 के बीच, तो ये सब पॉइंट्स हमको कुछ इस प्रकार के ये पॉइंट मिलेगा। अगर यहाँ पे एक 1/k कुछ मान लो हमने और ले लिया 1.2020, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा, सिमिलरली यहाँ पे मिलेगा, सिमिलरली यहाँ पे मिलेगा, सिमिलरली यहाँ पे मिलेगा, सिमिलरली यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो ये पॉइंट हमको बहुत सारे पॉइंट, अगर इसके करस्पॉन्डिंग हमको ये मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये मिलेगा। ओके, तो ये सब पॉइंट मिलेंगे, 0 के करस्पॉन्डिंग 0 ही मिलेगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट अगर हम x इक्वल टू 0 ले लें, अगर x इक्वल टू हम 0 ले लें, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इक्वल टू 0, देन अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0 हो गया, ओके, तो x इक्वल टू केवल 0 आएगा, x इक्वल टू केवल 0 आ जाएगा। तो जब हमने x इक्वल टू 0 लिया, केवल ये पॉइंट मिला, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग ग्राफ मिल जाएगा। ओके, तो इन पॉइंट्स को अगर ड्रॉ करें तो ये, अब 1 पे हमको ड्रॉ नहीं करना है, तो x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, तो 1 को हमने छोड़ दिया, ठीक है। सिमिलरली सभी पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, ये कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो ये हमें ग्राफ मिल गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इक्वल टू x का। ये जो हमें ग्राफ मिला है वो मिला है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इक्वल टू x। ये जो हमें ग्राफ मिला है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y इक्वल टू x। तो इससे अगर हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करें कि ये अगर हम लाइन बनाएं डॉट 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 डॉट, ये लाइन है हमारी y इक्वल टू x की लाइन, ठीक है, y इक्वल टू x की लाइन। तो क्या किया गया है कि y इक्वल टू x लाइन, x को ड्रॉ किया गया है केवल x बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए। तो x की जगह fx अगर था तो fx बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए ड्रॉ किया गया है। ओके, तो fx बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए ड्रॉ करो, उसके बाद उसको n to n plus 1 में जस्ट कॉपी करना है, n to n plus 1 में, n to n plus 1 में कॉपी करना है इसमें। ओके, y एक्सिस पे n to n क्या है हमारा, इंटीजर है। ओके, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसको इस इंटरवल में क्या करना है, कॉपी करना है, ग्राफ को कॉपी करना है। तो स्टेप 1 हमको क्या समझ में आया कि y इक्वल टू fx को 0 से 1 के बीच बना दो, उसके बाद उस ग्राफ को y एक्सिस पे n से n प्लस 1 के बीच कॉपी कर देना है। क्या किया गया, x बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए fx को x इक्वल टू 0 to बिलोंग क्या किया गया है, 0 to 1 के लिए इसको प्लॉट किया गया है। उसके बाद इसको y एक्सिस पे n to n प्लस 1 के लिए 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, n to n प्लस 1, दिस इज n प्लस 1। ओके, -1 to 0 जस्ट कॉपी कर दिया गया है, उठा के कॉपी कर दिया गया। तो ये हमारा प्रोसीजर समझ में आया। स्टेप 1 मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं इधर कि क्या करना है आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि आप छोटे से पैटर्न ऑब्जर्व करिए फिर ग्राफ को प्लॉट करिए, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या समझ में आया कि y का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू, अगर fx हमें ड्रॉ करना है तो क्या स्टेप होनी चाहिए, ठीक है। स्टेप क्या होना चाहिए, स्टेप 1 y इज इक्वल टू, अगर ये हमारा 0 to 1 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है,
ये तो राइट हैंड भी 0 to 1 में बिलोंग करेगा। तो क्या करेंगे, fx 0 to 1 के लिए प्लॉट करेंगे, ठीक है, fx 0 to 1 के लिए प्लॉट करेंगे। सपोज करो कि अगर हमारा ये जनरल ग्राफ है y इक्वल टू fx, तो 0 to 1 के लिए अगर हमारा ग्राफ ये है, सपोज करो कि ये हमारा 1 है, ये 0 है, तो 0 to 1 के लिए हमारा ग्राफ क्या आ गया है, ये, ठीक है। तो 0 to 1 के लिए हमारे पास इतना ग्राफ आ गया, ओके। तो 0 to 1 के लिए हमारे पास ये ग्राफ है और इतना ग्राफ है और इतना ग्राफ है। तो इसका क्या करना है कि आप 0 to 1 के लिए fx को ड्रॉ करिए। ड्रॉ fx फॉर 0 to 1, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 में ये आप ओके 0 to 1 में ये केवल ड्रॉ करिए, ठीक है, बाकी को डॉट डॉट रखिए, ठीक है। ठीक है, बाकी को डॉट डॉट रखिए। उसके बाद क्या करिए, आपको 0 इंक्लूड करना है, 1 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। ये 1 इंक्लूड नहीं किया, ये 1 इंक्लूड नहीं किया, ओके। ये आ गया 1, ये हमने 0 तो इंक्लूड कर दिया लेकिन 1 इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद क्या करना है, इसको आपको स्टेप 3 में क्या करना है, y एक्सिस के लिए, y एक्सिस पर n to n+1 के लिए कॉपी कर दो, ओके। तो इसके बाद क्या आएगा, ये हमारा 0 to 1 था, वन से 2, तो सेम इसमें कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये हमने 1 से 2 के लिए बना दिया, फिर 2 से 3 के लिए, ओके। सिमिलरली -1 से 0 के लिए, सिमिलरली -1 से 0 के लिए। तो ये हम कॉपी करते चले जाएंगे, कहां से, n से n+1, ओके। तो ये हमारा अगर n डॉट 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 3 से है तो ये कुछ बनेगा, तो नीचे तो इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ग्राफ बनेगा y का फ्रैक्शनल पार्ट fx का, ओके। y का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू fx। तो चलिए एक और ड्रॉ करते हैं। सपोज करो, एग्जांपल में लेता हूं, y का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू x की पावर 2024, ओके, x की पावर 2024। तो x की पावर 2024 कैसा बनेगा, जैसा x की पावर 2 बनता है, ओके, जैसा x की पावर, लेकिन x की पावर 2024 से थोड़ा नीचे बेंट होगा, ओके। जैसे ये हमारा x² हो गया, y इज इक्वल टू x²। तो 1 से 0 से 1 के बीच अगर हम x की पावर 2024 बना दें, तो अगर हम बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ पे x की पावर 1/2 करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा 1/4। लेकिन अगर हम 1/2 की पावर 2024 करेंगे तो ये इससे छोटी होगी, ठीक। तो 1/2024
लेस देन 1/2 की पावर 2, तो ये वैल्यू और छोटी होगी। तो इसका मतलब जो x की पावर 2024 होगा 0 से 1 के बीच और नीचे बेंट होगा, ओके, नीचे और झुका हुआ। लेकिन जैसे ही हम 1 के से बड़ी वैल्यू रखेंगे बहुत तेजी से इससे आगे बढ़ जाएगा, ओके। जैसे हमने x की वैल्यू 2 ले ली, x की वैल्यू 2 ले ली, तो x की पावर 2 क्या आ जाएगा 4, लेकिन x की पावर 2024 क्या आ जाएगा, x की पावर 2 की पावर 2024, तो 2 की पावर 2024 4 से बहुत बड़ा है ना, तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, ओके। सिमिलरली इधर, ठीक है। तो x की पावर ये हमारा x की पावर 2024 है और ये x की पावर 2 है, ठीक है। तो ये हो गई x की पावर 2024 की कहानी। मैं इसको केवल x की पावर 2024 ही बनाए रखता हूं, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये y इक्वल टू एक्स की पावर 2024, ठीक है। तो सबसे नंबर एक स्टेप क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स को ड्रॉ करो केवल कहाँ 0 से 1 के लिए। तो ये हमारा 0 से 1 आ गया, ये 1 आ गया 0 से एफ एक्स। तो 0 वाला पोर्शन इंक्लूड करना है, 1 वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं करना। तो ये 1 होगा यहाँ y इक्वल टू 1, ये 1 पोर्शन होगा 1। तो यहाँ से केवल 0 से 1 के लिए बनाना है। तो हमारे 0 से 1 के लिए ग्राफ क्या हो जाएगा, ये और ये, बाकी सबको हमको नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये 1 से 2, 2 से 3 डॉट डॉट n से n+1, फिर -1 -2 -3 डॉट डॉट -n+1, ओके। अब इसको क्या करना है, y एक्सिस पे जस्ट कॉपी करते चले जाना है, ठीक। स्टेप 2 क्या था, ये हमने 0 से 1 के लिए प्लॉट कर दिया, 0 से 1 के लिए प्लॉट कर दिया ग्राफ को, ओके। एफ एक्स कहाँ से आ गया, 0 से 1 के बीच, ओके। उसके बाद x3 क्या किया, स्टेप 3 क्या है, y एक्सिस पर n से n+1 के लिए कॉपी कर दो, ओके। n क्या है, n इज द इंटीजर, ओके, n इंटीजर, n क्या है इंटीजर। तो n से n+1, 2 से 2 3, n से n+1, ओके, -1 से 0, -2 से -1, -3 से -2। तो इसको कॉपी करना है, जस्ट उठाओ, एक यूनिट ऊपर उठाते चले जाना है। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, एक यूनिट ऊपर उठाते चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे या फिर ग्राफ को वन यूनिट y एक्सिस के पैरेलल उठाते चले जाओ, ओके। तो ग्राफ को क्या करना है, y एक्सिस के पैरेलल उठाते चले, ये इसको एक 1 यूनिट उठाएंगे तो ये आ जाएगा, फिर 1 यूनिट उठाएंगे तो ये, ओके। सिमिलरली तो ये हमारा ग्राफ जो है मिलेगा, y का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू s की पावर 2024, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, y का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू sin x, ठीक है। या एग्जांपल 2, एग्जांपल 3, ये हमारे y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट log x, ठीक है। तो ये हमारा हो गया y का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू x की पावर 2024, ठीक है। तो ये काफी इजी है, y का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू log x, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 fx को 0 to 1 के लिए ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा ये fx है log x y इक्वल टू, तो 0 to 1 के लिए, ये 0 से 1 के लिए इतना ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये ग्राफ मिल जाएगा। 1 इंक्लूड नहीं करना है, 0 इंक्लूड करना है, तो बाकी सब हटा देंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कॉपी करना है, वाई एक्सिस पे उठाते चले जाना है, 1 1 1 2 3 n से n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस n प्लस 1। तो ये इसको कॉपी कर दिया है, ये इसको कॉपी कर दिया है, ये इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ से ये से n प्लस 1, तो ये हमारा 1 था। ठीक है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग ये हमारा पॉइंट मिलेगा E। ठीक है, तो E कैसे मिलेगा, क्योंकि 1 है, 1 लाइन अगर कट करेगी 1 इक्वल टू लॉग x। ठीक है, तो x इक्वल टू E। ओके, तो ये हमारा जो पॉइंट होगा वो E होगा। ओके, ये हमारा पॉइंट E होगा। तो ये हमारा ग्राफ मिलेगा, y का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू log x। सिमिलरली एग्जांपल 3, y का फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल टू e की पावर x। तो क्या करेंगे, e की पावर x को ड्रॉ करेंगे, या e की पावर माइनस x ले लो, e की पावर माइनस x ऐसा ड्रॉ करेंगे। 0 to 1 में क्या आ जाएगा, 0 to 1 में ये पूरा ग्राफ आ जाएगा, 1 इंक्लूड नहीं करना है, तो ये पूरा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, बाकी सबको हटा देना है। तो 1 से 2, 2 से 3 डॉट डॉट n से n प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 डॉट माइनस 3 डॉट डॉट। ओके, तो इसको जस्ट हमने एक एक यूनिट कॉपी कर देना, करते जाना है। ओके, ये तो ये ग्राफ हमको मिल जाएगा, y का फ्रैक्शन पार्ट इक्वल टू e की पावर माइनस x। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है।